हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक 4 है वो लेके आ गई हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो आज मैं चैप्टर डिस्कस नहीं करूँगी, आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दूंगी क्योंकि चैप्टर इसमें कुछ ज़्यादा खास समझने वाला था नहीं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि गाइज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तो आप भी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मतलब ताकि और भी जो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की तैयारियाँ भी अच्छी हो पाए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्योंकि जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है कृषि। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है कुएं और नलकूप से। बिहार में आज भी सिंचाई का साधन अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कुआं और नलकूप है। ठीक है, बाढ़ के राज्य में बर्बादी होती है क्या चीज़ की? फसल की, मनुष्यों एवं मवेशियों की, आवासों की। बाढ़ जब आता है ना तो इन सब चीज़ों की बर्बादी होती है। अकाल से राज्य में बर्बादी होती है खाद्यान्न फसल की। सबसे ज़्यादा अकाल आता है तो खाद्यान्न फसल की बर्बादी होती है। शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? तो खरीफ और अगहनी। खरीफ या अगहनी जो फसल होती है ना उन्हें शीतकालीन कृषि कहा जाता है। ठीक है, सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? तो वो बंगाल था। बंगाल में बहुत ही भयानक अकाल पड़ा था, लोग भूख से बहुत मरे, बहुत संख्या में, शायद 30 लाख समथिंग संख्या में लोग मर गए थे अकाल से। ठीक है, भूखमरी से। विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घटा हुआ है अभी। ठीक है, के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है? अंत्योदय कार्ड। निम्न में कौन सा खाद्यान्न का स्रोत है? गहन खेती नीति, आयात नीति, भंडारण नीति। ये तीनों ही खाद्यान्न के स्रोत हैं। गैर सरकारी संगठनों के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? पटना डेयरी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है और बहुत ही उसमें मतलब वो बहुत ही विस्तृत स्तर पे अभी कार्य कर रहा है। ठीक है, बिहार राज्य में कृषि बहुसंख्यक जनसंख्या के आजीविका का साधन है। बिहार में कृषि की जो उत्पादकता है वो अभी निम्न है क्योंकि बहुत सारे जो मतलब तकनीकी प्रगति है वो बिहार में अभी कृषि में नहीं हो पाई है और ना ही लोग कृषि के प्रति उतना जागरूक और शिक्षित है। इसकी वजह से भी उत्पादकता अभी निम्न है। ठीक है, बिहार की कृषि के लिए सिंचाई अत्यधिक महत्व रखती है। राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र काफ़ी अधिक है, सही बात है। बफर स्टॉक का निर्माण सरकार करती है। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो है कृषि। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे औद्योगिक श्रमिक की दैनिक आवश्यकता 3600 कैलोरी है। दिल्ली में मदर डेयरी कार्य करती है। हरित क्रांति मैक्सिको से प्रभावित होकर भारत में लागू की गई थी। ठीक है, हरित क्रांति कौन से देश से प्रभावित हुई थी? मैक्सिको से। ठीक है, बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उद्योग तो नहीं है, कृषि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बिहार की जो कृषि है क्या वो अत्याधुनिक है? गलत है, अभी तो बहुत पिछड़ी हुई है। राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र काफ़ी अधिक है, तो हाँ है। कृषि उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है, सही है। एक अध्यापक की दैनिक आवश्यकता कम से कम 2600 कैलोरी है, बिल्कुल सही। खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों की उपज पर ध्यान देना आवश्यक नहीं आवश्यक है, इसलिए ये गलत होगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, बिल्कुल दिया था, सही है। कृषि भारत में बिहार का आर्थिक इंजन है, सही है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर।